लोकसभा चुनावों के लिए तीनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा अपनी ताकत झोंके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल रोड शो के जरिए तो अमित शाह रैली के जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरे चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार मनीष सिसोदिया हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इस पूरे चुनाव के बारे में। मनीष जी, आप उतर गए हैं चुनावी मैदान में और वो भी आपका दावा है कि पूर्ण राज्य के मुद्दे के साथ पूरी ताकत लगा दी है। हमने तो दिल्ली की जनता के बीच में ये बात जाके पहले ही रख दी है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री कोई भी बने, अगर दिल्ली की जनता अपनी ताकत के दम पे पूर्ण राज्य लेगी तो पूर्ण राज्य मिलेगा। अगर हम सोचेंगे कि फला आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो दे देगा, फला आदमी बन जाएगा तो नहीं देगा, हमने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, कोई पूर्ण राज्य नहीं देता। सब लिखते जरूर हैं। दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य चाहिए। दिल्ली की जनता को ये छोटे छोटे इश्यूज हैं ना, जो गवर्नेंस के, नाली खड़ंजे से लेके, साफ सफाई से लेके, पढ़ाई से लेके, बच्चों के कॉलेज से लेके नौकरियों तक, ये सबका समाधान, लार्जर समाधान पूर्ण राज्य में है। जब तक पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा, टिटबिट सॉल्यूशंस निकाले जाते रहेंगे और फिर लोग दुखी होते रहेंगे। तो लोगों के बीच हम कम्युनिकेट कर चुके हैं इस बात को कि पूर्ण राज्य ही समाधान है। और अब तो दिल्ली का मन बन चुका है, 12 मई आने वाला है, सब वोट डालेंगे पूर्ण राज्य पे। आज से पूरे 12 दिन, लेकिन ऐसे 12 दिनों में क्या जनता को आप समझा पाएंगे कि आपका क्या काम है, या फिर नाम बड़ा है या काम बड़ा है? किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है उसको लेकर भाजपा चल रही है। देखिए, मोदी जी का नाम अब और भी चीजों के लिए जाता है। मोदी जी का नाम अब इसलिए भी लिया जाता है कि मोदी जी ने कोई काम तो किया नहीं, सिर्फ शोर मचाया। पहले विदेश 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 शोर मचाते रहे, अब पाकिस्तान पाकिस्तान शोर मचा रहे हैं, अब आतंकवाद आतंकवाद शोर मचा रहे हैं। अरे, आतंकवाद एक खतरा है। पाकिस्तान से अशांति, पाकिस्तान से संबंध हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल इशू है। लेकिन इसके लिए चुनाव में सिर्फ हम इस पे बात करें और उसके बाद हम रोजगार भूल जाएं, हम पढ़ाई भूल जाएं, हम अस्पताल भूल जाएं, हम गवर्नेंस भूल जाएं, हम भ्रष्टाचार भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव में तो सारी चीजें आएंगी ना। लेकिन विपक्षी जो हैं वो भी चुनावी मैदान में और आप पर आरोप लगा रहे हैं कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सिर्फ पूर्ण राज्य को ढाल बना लिया है और करना नहीं है आपको कुछ। हम तो पूर्ण राज्य लेके आएंगे ना। पूर्ण राज्य हमारे वादा थोड़ी था, पूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी का वादा था। 2014 में इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम सरकार में आए तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। इससे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का ब्लैक एंड व्हाइट में और कौन सा होगा? इन्होंने उसके बारे में कुछ बात तक नहीं की, बल्कि और दिल्ली जितना राज्य था उसको भी और कमजोर कर दिया। तो इससे बड़ा झूठ दिल्ली की जनता के सामने नहीं आया आज तक भारतीय जनता पार्टी का। ये तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब जनता इनको सबक सिखाएगी। भाई 2014 में तुम हमारे पास आए, झूठ बोल के गए, किया नहीं, हमने सरकार बनवा दी, फिर भी नहीं किया। मनीष, जो अमित शाह की रैलियां हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भाजपा की हैं, उनका जवाब किस तरीके से रोड शो के जरिए या नुक्कड़ सभाओं से दे रहे हैं? क्योंकि जहां जितना हम समझ रहे हैं पुरानी स्ट्रेटेजी पर लौट रहे हैं आप, इसी तरीके की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं। और देखिए, हमारे पास तो यही तरीके हैं। हम, हमारे कार्यकर्ता साथी, आम आदमी पार्टी के जितने भी हैं, हम तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है, हमेशा साबित हुआ है। ये बड़ी बड़े, मतलब करोड़ों रुपए लगा के इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करना और उन सब से वो लोग कर सकते हैं, उन्होंने खूब कमाया है। हमने दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ रुपए किया। हम चाहते तो हम भी कमा सकते थे उसमें से, लेकिन हमने उसको कमाने की जगह हमने सरकार के खजाने को भरवाया और उसका फायदा आज दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली की जनता को फायदा हो रहा है। सवाल ये भी बनता है कि पहले तो भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी कह रहे थे, गठबंधन की बात हुई, गठबंधन नहीं बना, तो अब कांग्रेस भी चुनौती दे रही है और कांग्रेस उन बड़े नामों के साथ चुनौती दे रही है जिन्होंने दिल्ली में रूल किया है। देखिए, कांग्रेस की कुल मिला के दिल्ली में आज की तारीख में 4-5% वोट्स आनी है। अब 4-5% वोट्स को वो 6-7% कर लेंगे बहुत मेहनत करने के बाद बड़े नामों के साथ में। उसमें वो इतने से ज्यादा डेंट कर नहीं पाएंगे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जनता कांग्रेस को भी देख चुकी है और बीजेपी को भी देख चुकी है। हमारा कांग्रेस से गठबंधन करने का जब इरादा था तो ये एक लार्जर इंटरेस्ट में था कि 33-34 सीटों पर, जो नॉर्थ इंडिया की ज्यादा बड़ी सीटें हैं, जहां हमारी प्रेजेंस है, हमारी वजह से वो सीटें, और कांग्रेस के साथ मिलकर और कुछ और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर वो सीटों पर मोदी को, अमित शाह को रोका जा सकता था। कांग्रेस का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कांग्रेस वहां मोदी को जिताना चाहती है। ठीक है, फिर दिल्ली में हम मोदी को हरा सकते हैं तो हम ही हराएंगे। हम कांग्रेस के साथ मिलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो गठबंधन ना होने का दुख हो रहा है, नुकसान हो रहा है। देखिए, गठबंधन अगर 33 सीटों पर हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 7 सीटों पर गठबंधन करना दिल्ली के लोगों के लिए ठीक नहीं था। दिल्ली के लोगों के लिए एक तरह से मतलब वो
हम 7 सीटें जीतेंगे। अगर हम कांग्रेस को 3 सीटें दे देते तो वो तीनों कांग्रेस हार जाती। 7 सीटों पर आप लोग प्रचार कर रहे हैं और मैंने देखा भी है कि प्रचार के लिए आप खुद जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईस्ट दिल्ली जो है, पूर्वी दिल्ली मनीष सिसोदिया की साख का सवाल बन गई है। नहीं, साख तो देखिए, चुनाव किसी व्यक्ति की साख का सवाल नहीं होता है, चुनाव एक आइडिया की साख का सवाल है। क्या दिल्ली के लोग एजुकेशन पर काम करने वाली, हेल्थ पर काम करने वाली पार्टी को वोट देंगे या जुमलेबाज पार्टी को वोट देंगे? तो एक तरफ जुमला साख पे है, एक तरफ हमारे काम साख पे हैं। तो वो पूरे के पूरे पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सवाल है, दिल्ली के लिए सवाल है कि क्या एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर देश में वोट पड़ेंगे या सिर्फ जुमले और फर्जी मुद्दे उठा के हिंदू मुसलमानों के एक दूसरे का खतरा बता के उस पर वोट पड़ेंगे। मनीष, ये भी सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपने जब ट्विटर पर लिखा आतिशी की कास्ट बतानी पड़ी, उसके बाद आतिशी को ये तक, आतिशी आपकी कैंडिडेट है जो हमेशा स्वच्छ, आप लोग कहते हैं स्वच्छ छवि के लोगों को जिताओ, वो ये कह रही हैं कि गुंडों को भी अगर जिताना पड़े तो जिता दीजिए, भाजपा को मत जिताइएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। पहली बात तो ये कि आतिशी एक कैंडिडेट ऐसी हैं जिन्होंने काम किया है और उसके बाद वोट मांगने गई हैं। 4 साल मेरे साथ मिलकर शिक्षा पे काम किया है और दिल्ली की शिक्षा में बड़े बदलाव का वो कारण रही हैं, सहयोग किया है उन्होंने, तो वो वोट काम के बेस पे मांग रही हैं। इधर कांग्रेस उठ के एक अलग तरीके का मुद्दा उठा रही है, वो चिल्ला रही है आतिशी तो यहूदी हैं, आतिशी तो यहूदी हैं। सारी दुनिया जानती है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, फिलिस्तीन और इजराइल और इन सब की परिस्थितियों के कारण यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में वैर है। अब कांग्रेस अफवाह फैला रही है, झूठ फैला रही है कि आतिशी यहूदी हैं ताकि यहां के कुछ मुस्लिम मतदाता उनसे उस भ्रम में वोट ना दें। तो इस झूठ को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस झूठ के सामने तो हम सच बोलेंगे। हमने कभी आगे बढ़ के नहीं कहा कि आतिशी फलां जाति से हैं, फलां धर्म से हैं, उनको वोट दो। हमने तो हमेशा यही कहा आतिशी ने दिल्ली में एजुकेशन में काम किया, उनको वोट दो। लेकिन कांग्रेस जब झूठ चिल्लाएगी कि ये यहूदी हैं, इनको वोट मत दे देना, आपने सुना होगा कांग्रेस के नेताओं का बयान, तो वो कह रहे हैं यहूदी को वोट दे दिया तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, यहूदी को वोट दे दिया तो मुसलमान बर्बाद हो जाएगा। तो कांग्रेस के इस झूठ का जवाब तो देना पड़ेगा हमको। जो ट्विटर पे जिस पे आपने लिखा उस पर बड़े बड़े अलग अलग लोगों का थ्रेड भी हमने देखा जिसमें ये कहा गया कि राजनीति बदलने वाले लोग खुद बदल गए हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता कि हम तो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में हैं, अगर कोई हमें झूठ बोलेगा, हमारे बारे में झूठ फैलाएगा तो उसका हम जवाब देंगे और उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, आतिशी हिंदू हैं, आतिशी क्षत्रिय समाज से आती हैं, आतिशी पंजाबी राजपूत हैं। उन्होंने खुद बताया है, उनके फादर विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनको यहूदी कर, अगर यहूदी होती तो हमें कोई गुरेज नहीं था। हो सकता है हमारा कोई कैंडिडेट कल यहूदी हो सकता है कल को कैंडिडेट किसी और धर्म जाति से हो। हमारे जिस धर्म जाति से कोई कैंडिडेट होगा, हमको उसका धर्म जाति बताने में कोई गुरेज नहीं है, पर हम उसके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। पर अगर उसके बारे में कोई झूठ फैलाएगा तो हम वो तो साफ करेंगे। आप उप मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के रणनीतिकार हैं, ऐसे में आपने जो कैंडिडेट उतारे हैं, अगर कहा जाए तो बहुत बड़े नाम नहीं थे, 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो टीवी डिबेट से लेकर आगे आंदोलन में आने से, लेकिन बाकी नामों को लेकर और सामने जो हैं वो बड़े बड़े नाम, कई खिलाड़ी उतारे गए हैं, बॉक्सर है, क्रिकेटर है, गायक है, उनको किस तरीके से आपके कैंडिडेट जवाब देने में सक्षम है? अच्छे क्रिकेटर अच्छे नेता होंगे ये तो कहीं नहीं लिखा। वो अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं और मैं उनका फैन हूं उस मामले में जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं मनोज तिवारी के गानों का फैन हूं, लेकिन वो अच्छे नेता साबित नहीं हुए पिछले 5 साल में। अच्छे क्रिकेटर हैं वो डिबेट से भाग गए तुरंत। हमने उनको कहा, आतिशी ने उनको कहा कि भाई आप डिबेट करिए, आप ईस्ट दिल्ली के मुद्दे पे डिबेट करिए, आप ईस्ट दिल्ली में चुनाव लड़ना है। वो बोले मैं डिबेट नहीं करूंगा। अरे अगर नेता डिबेट नहीं करेगा तो डिबेट कौन करेगा? सड़क पे बैठे हुए रास्ते चलते लोग डिबेट करेंगे? देश की संसद में बैठने वाला आदमी डिबेट से भागेगा? आप क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट आपका है, आप गाना गाइए, गाना आप बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं तो फिर राजनीति के हिसाब से करिए, आप जनता के हिसाब से करिए, जनता के मुद्दों पे बात करिए। आप बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पूर्ण राज्य एक तो मुद्दा है ही जिसको आप लेकर आप जनता के बीच गए हैं, और क्या रणनीति बनाइए क्योंकि अब समय जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। देखिए, लोकसभा का चुनाव हमारा 2 ही लक्ष्य है। एक तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोकना, हम दिल्ली की 7 सीटों पर मोदी और अमित शाह की जोड़ी को आगे बढ़ने से रोक देंगे, और दूसरा हमारा लक्ष्य है दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलवाना। दिल्ली को 7 सांसद मिलेंगे। आप देखिए कि एक विधायक क्या कर सकता है, एक शिक्षा मंत्री क्या कर सकता है, एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, 5 साल में लोगों ने देखा। तो अब एक सांसद क्या कर सकता है और सांसदों के दम पर कैसे दिल्ली में पूर्ण राज्य लाया जाएगा, ये दिल्ली की जनता देखेगी।
आप प्रशासन समझ रहे हैं, आप प्रशासन जान रहे हैं, और जो प्रशासनिक व्यवस्था वाले लोग हैं वो कहते हैं कि 7 सांसदों से ये संभव ही नहीं है, जनता को गुमराह किया जाए। ठीक बात है, 7 सांसदों से संभव नहीं है, लेकिन इस वक्त दिल्ली में पूर्ण राज्य चाहिए। इसका माहौल हमने देश में बनाया है। आज देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो दिल्ली में पूर्ण राज्य का समर्थन कर रही हैं, और उनको लग रहा है कि बात हमारी नहीं है ना। बंगाल में बैठे हुए, मध्य प्रदेश में बैठे हुए, या तमिलनाडु में बैठे हुए, या किसी और हिस्से में, आंध्र प्रदेश में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए दिल्ली देश की राजधानी है, उसके देश की भी राजधानी है। उसको भी यहाँ पे व्यवस्था अच्छी चाहिए, साफ सुथरी चाहिए, एक क्लीन गवर्नेंस चाहिए, क्लियर गवर्नेंस चाहिए। वो भी सोचता है मेरे देश की राजधानी वाशिंगटन जैसी क्यों नहीं है, मेरे देश की राजधानी दुनिया के और देशों जैसी क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में गवर्नेंस के नाम पे खिचड़ी गवर्नेंस बना रखी है। इसको एक क्लियर गवर्नेंस, क्लीन गवर्नेंस बनाना, यही पूर्ण राज्य है। दिल्ली की बात के बाद अब बड़े विजन पे अगर हम बात करें केंद्र की राजनीति पर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते हैं तो फिर कौन? और सबसे बड़ी बात कि क्या आम आदमी पार्टी किसी को भी समर्थन के लिए तैयार हो जाएगी, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो? देखिए, हमने तो पहले भी कहा है कि इस वक्त सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस वक्त देश के सामने सवाल ये है कि अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी जैसे, मोदी जी जैसे लोग दोबारा सत्ता में आए, तो देश का 5 साल में जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है उससे कई 100 गुना बेड़ा गर्क कर देंगे अगले 5 साल में। ये इस देश को अफगानिस्तान, बोस्निया हर्जगोविना जैसा, सीरिया जैसे हालात पैदा कर देंगे। यहाँ आपस में एथनिक क्लैशेस होंगे, जातियों के झगड़े होंगे, धर्म के झगड़े होंगे, शिक्षा की बात नहीं होगी, स्वास्थ्य की बात नहीं होगी, नौकरियों की बात नहीं होगी, साइंस की बात नहीं होगी, टेक्नोलॉजी की बात नहीं होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस तरह के झगड़े होंगे, और इस तरह की, यहाँ गायब के नाम पे झगड़े होंगे, यहाँ धर्म के नाम पे झगड़े होंगे। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं देखना चाहते हैं। कोई भी आए, मनमोहन सिंह जी आए थे, उससे पहले नरसिम्हा राव साहब आए थे, वाजपेयी जी आए थे, बहुत लोग देवेगौड़ा साहब आए थे, बहुत लोग इस देश में प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी भी इतने बुरे हालात नहीं हुए जितने बुरे हालात इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने बर्बाद कर दिया, शैक्षिक संस्थाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया, सामाजिक ताने बाने को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इससे मोदी जी से इसको बचाना बहुत जरूरी है देश को। आम आदमी पार्टी का समर्थन किसको, अगर वो नरेंद्र मोदी नहीं तो? हमने कहा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा जो भी प्रधानमंत्री बन रहा होगा, हम उस वक्त की परिस्थितियों को देखेंगे और उसमें अपना विचार। आखिरी सवाल है कि दिल्ली के लिहाज से अगर हम कहें तो दिल्ली में क्या रहने वाला है, स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि 67 सीटों वाली आम आदमी पार्टी है। 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को जा रही हैं, क्योंकि हमारे एमएलए का काम बहुत अच्छा है, हमारी सरकार का काम बहुत अच्छा है, और दिल्ली के लोगों ने 4 साल हमारा काम देखा है। उनको पता है कि यहाँ विजन है, यहाँ आम आदमी के, दिल्ली के आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों के समाधान हैं। यहाँ नारे नहीं है, यहाँ हवाई बातें नहीं है, यहाँ एक फर्जी खतरा क्रिएट करके उससे लड़ने की बात नहीं की जा रही। यहाँ अशिक्षा है, बेरोजगारी है, तो उससे लड़ने के लिए काम किया जा रहा है। कैंपेन नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल बना के चल रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल नहीं है, नरेंद्र मोदी वर्सेस देश है। तो मनीष सिसोदिया जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी न्यूज नेशन पर और बताया कि किस तरीके से उन्होंने चुनावी रणनीति तैयार की है, पूर्ण राज्य के मुद्दे पर वो जनता से वोट मांग रहे हैं। साथ ही दावा है उनका कि 7 सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगे। हालांकि दावा कितना सही साबित होता है ये तो 23 मई जो है वही निर्धारित करेगी, और जनता 12 मई को किसको चुनती है ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।